नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड लेक्चर में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे एक्सचेंजेस, यानी जब दो लोग अपनी प्रॉपर्टीज आपस में बदलते हैं। ये टॉपिक कवर होता है सेक्शंस 118 से 121 तक ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आपने सुना होगा, मेरे गांव की जमीन के बदले में उसने अपना फ्लैट दे दिया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक्सचेंज का। ये टॉपिक ना सिर्फ एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम का है। चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, या अर्बन फ्लैट्स, या फिर रिलीजियस ट्रस्ट्स, हर जगह एक्सचेंज यूज होता है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सचेंज का एग्जैक्ट मीनिंग सेल और गिफ्ट से कैसे अलग है, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज, अगर कोई पार्टी फेल हो जाए तो क्या रेमेडीज मिलेंगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड केस लॉज और सब कुछ एक्सप्लेन्ड इन इजी इंग्लिश, ताकि एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक्सचेंज अंडर TRA 1 सेक्शन 118 कहता है, जब दो लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी दोनों कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, तो उससे एक्सचेंज कहते हैं। ये ध्यान रहे, एक्सचेंज म्यूचुअल होता है, दोनों पार्टीज ओनरशिप ट्रांसफर करती है और कंसिडरेशन प्रॉपर्टी होती है, मनी नहीं। अगर सिर्फ पैसा दिया गया तो वो सेल होगा, एक्सचेंज नहीं। एग्जाम्पल, राम ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड श्याम के कमर्शियल प्लॉट के साथ एक्सचेंज कर दी। ये वैलिड एक्सचेंज है, क्योंकि दोनों ने ओनरशिप एक्सचेंज की है। NSFAR ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सचेंज। एक वैलिड एक्सचेंज के लिए क्या क्या जरूरी है? दोनों पार्टीज का प्रॉपर्टी पा ओनरशिप होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफर होना चाहिए, एक तरफ से नहीं, कंसिडरेशन पैसा नहीं, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लीगल कैपेसिटी, दोनों पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, रिटन या ओरल। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो राइटिंग प्लस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। 3 एक्सचेंज वर्सेस सेल वर्सेस गिफ्ट कंफ्यूजन होती है। एक्सचेंज, सेल और गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? टेबल क्राइटेरिया, एक्सचेंज, सेल, गिफ्ट, कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी, मनी, नो कंसिडरेशन, ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर विदाउट रिटर्न, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर इमूवेबल, GT 100 rupees required for immovable, required mutuality, both parties give amp, receive, buyer gives, seller receives, only one party gives 4 formalities required in exchange, writing amp, registration. Movable property, oral exchange valid. Immovable property 100 रुपए, oral valid. Immovable property GT 100 rupees, written amp, registered document जरूरी है, as per registration act. Example, आप 1 crore की जमीन orally exchange नहीं कर सकते, registration must है। 5 सेक्शन 119 राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। इस सेक्शन कहता है, एक्सचेंज के केस में दोनों पार्टी सेल के जैसे हाई राइट्स एंड ड्यूटीज रखते हैं। राइट्स ऑफ ईच पार्टी, डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करना, टाइटल वैलिड देना, पोजेशन देना, कॉम्पेंसेशन देना। अगर कोई पार्टी डिफेक्टिव प्रॉपर्टी देती है, लायबिलिटी, अगर कोई पार्टी डिफेक्टिव प्रॉपर्टी देती है तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है या कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकती है। एग्जाम्पल, राम और श्याम ने लैंड एक्सचेंज की। राम की लैंड इलीगल पोजेशन में थी, श्याम को कॉम्पेंसेशन या रिटर्न का राइट है। 6 सेक्शन 120 राइट्स पेंडिंग कंप्लीशन। इस सेक्शन कहता है, जब तक एक्सचेंज कंप्लीट नहीं होता, तब तक दोनों पार्टी सेल के तरह ट्रीट की जाएंगी। मतलब, अगर किसी ने पोजेशन नहीं दिया तो दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है। अगर बीच में डैमेज हो गया तो लॉस का बर्डन इक्वली फॉल करेगा। यह सेक्शन फेयरनेस का एग्जाम्पल है, दोनों पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। 7
सेक्शन 121 इफ वन पार्टी फेल्स टू ट्रांसफर, अगर एक पार्टी एक्सचेंज के लिए अग्री करती है लेकिन बाद में अपना पार्ट फुलफिल नहीं करती, दूसरी पार्टी सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकती है, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकती है या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती है। एग्जाम्पल, श्याम ने राम को प्रॉपर्टी दे दी लेकिन राम ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी। श्याम कोर्ट जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या डैमेजेस ले सकता है। 8. केस लॉज लल्लू सिंह वी गौर शंकर, एक्सचेंज ओरल हो सकती है अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी ना हो। संकरण वी कृष्णन, एक पार्टी ने एक्सचेंज कंप्लीट नहीं किया, कोर्ट ने डैमेजेस अवॉर्ड किए। राम सरन दास वी नारायण दास, अनइक्वल वैल्यू से एक्सचेंज इनवैलिड नहीं होता जब तक कंसेंट है। 9. प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, अप्रॉक्स 250-300 वर्ड्स। रियल लाइफ में एक्सचेंज बहुत यूजफुल है। फार्मर्स अपनी जमीन का टुकड़ा चेंज करते हैं जिससे इरिगेशन या कनेक्टिविटी अच्छी हो। रिलीजियस ट्रस्ट लैंड स्वैप करते हैं। फॉर एक्सेस गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन में ऑल्टरनेट प्लॉट्स एक्सचेंज करती है। बिल्डर्स और लैंडओनर्स लैंड एक्सचेंज करते हैं। फॉर डेवलपमेंट एक्सचेंज से मनी का इन्वॉल्वमेंट अवॉइड होता है और प्रॉपर्टी का एफिशिएंट यूज होता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने समझा एक्सचेंज क्या होता है, सेल और गिफ्ट से कैसे अलग होता है, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होती है, क्या राइट्स और लायबिलिटीज होती है, अगर कोई पार्टी फेल करे तो क्या लीगल रेमेडी मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और रियल लाइफ एग्जांपल्स। एक्सचेंज का कंसेप्ट छोटा जरूर है सिलेबस में, लेकिन एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है या दूसरा टॉपिक चाहिए इन डेप्थ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लॉ वेल दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।